Hey everyone, this is Rashna Rathore and welcome back on my YouTube channel Educational Classes. Guys, एक बार हम फिर आपके सामने हैं। आज हम एक अगली पोएम है अ टाइगर इन द जू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको टाइटल से सजेस्ट हो रहा है, अ टाइगर एक बाघ इन द जू चिड़ियाघर में। इट इज़ अ वेरी रिमार्केबल पोएम ऑफ George Leslie Norris. It's a wonderful poem. अब हमें पोएम को डिस्कस करने से पहले ये जानना है कि जॉर्ज लेस्ले नॉरिस कौन थे। जॉर्ज लेस्ले नॉरिस was a Welsh poet and story writer. He is a prize-winning writer for his literary publication. गाइस, एक बात बताना चाहूँगी कि एग्जामिनेशन में एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उनमें आपको ऑथर हो, पोइट हो, जो भी चैप्टर हो या पोएम हो, उसका पोइट और राइटर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसको आप रट लीजिए। अ पोएम इन द जू कंपोज बाय जॉर्ज लेस्ले नॉरिस। गाइस, इसमें नॉरिस ने एक्सप्लेन किया है किसकी, एक टाइगर की कंडीशन को। इन दिस पोएम नॉरिस एक्सप्लेन द एगनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज टाइगर दैट लिव्स इन अ जू। यहाँ पे उन्होंने एक टाइगर का बहुत ही ज़्यादा पेन और उसकी हेल्पलेसनेस, वो कुछ कर ही नहीं सकता, और वो कहाँ है, एक पिंजरे में है, जो कि कहाँ है वो पिंजरा, चिड़ियाघर में है। इस पोएम में कंट्रास्ट देखने को मिलता है जब टाइगर जू में है और फिर जब है नेचुरल हैबिटेट में है। यहाँ पोएट नेचुरल हैबिटेट मीन्स जब वो अपने फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में है। यहाँ पोएट पहले स्टेंजा में टाइगर की कंडीशन को दिखाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेंजा में टाइगर कहाँ है, जू में है, चिड़ियाघर में है, जब है केज है। फिर धीरे धीरे वो मूव ऑन करता है जंगल की तरफ। तो यहाँ द पोइट एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ एनिमल दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ऑन फन। यहाँ पे पोइट उन जानवरों की कंडीशन को बता रहा है जो कि केज्ड हैं, किसके द्वारा, ह्यूमन बीइंग ने उन्हें पिंजड़े में बंद कर लिया है केवल अपने मज़े के लिए। तो गाइज, अब हम वही कंडीशन जानते हैं। यहाँ पे पहला स्ट्रेंजर स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid strip. He किसके लिए यहाँ पे किया गया है, रेफर किया गया है। The tiger is personified because the poet refers him as he. यहाँ पे जो टाइगर है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है he में। Stalks में prowls, चलता है शान से। In his vivid का मतलब है strong and very bright strips, कि उसकी जो धारियाँ हैं वो बहुत ही ब्राइट है, चमकीली है, स्ट्रॉन्ग है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज मीन्स पिंजरा, फ्यू मीन्स स्टेप्स मीन्स कदम, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। एवरी स्टेंजा कंटेन्स 4 लाइन्स। तो यहाँ पे क्या है, भैंस, अब उसकी धारियाँ हैं और वो बहुत ही शान से चलता है। उस पे जो वह केज में है इसीलिए वह कुछ कदम चलता है, कौन से, अपने गद्देदार जो उसके पैड हैं यानी कि जो पंजे हैं वो कैसे हैं, गद्देदार, और वेलवेट क्वाइट, वेलवेट होता है अ वेरी सॉफ्ट फैब्रिक जिसको हम मखमल कहते हैं। तो उसके जो गद्दे हैं, गद्देदार पैर हैं वो किसकी तरह हैं, मखमल की तरह। इन हिज क्वाइट रेज, वह शांत भी रह रहा है लेकिन अंदर से वह गुस्से में है। गाइस, यहाँ पे पोइटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। यहाँ पे पोइटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। द फ्यू स्टेप ऑन हिज केज के बाद जो अगली लाइन है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कि उसके जो गद्देदार पैर हैं मखमल के जैसे। तो यहाँ पे मेटाफर का यूज़ हुआ है। अगला हमारा पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है
इन हिज क्वाइट रेज, रेज यानी कि एंगर, क्वाइट शांत। तो यहाँ पे दो विपरीत चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज़ हुआ है, यानी कि विरोधाभास दिखा रहा है। भाई वह गुस्से में भी है, वो शांत भी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और, अगला स्टैंजा पे जाने के लिए हम नेक्स्ट स्टैंजा पे गाइस चलते हैं, जिसे हम इजीली और समझ पाएँ। ठीक है, हमारा सेकेंड स्टैंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। यहाँ पे ही फिर से टाइगर को रेफर किया गया है। लर्किंग मतलब होता है छिपना, गुप्त, सीक्रेट। तो अब यहाँ पे पोइट कह रहा है, इमेजिन कर रहा है कि वो अगर नेचुरल, यहाँ पे भाई हम जंगल से कहाँ, हम जू से कहाँ गए हैं, जंगल में आ गए हैं। तो यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा है कि अगर ये फॉरेस्ट में होता तो इस समय ये क्या कर रहा होता। He should be lurking in the shadow. Shadow मीन्स छाया, lurking मीन्स गुप्त, मतलब छिप कर बैठा होगा। He should be lurking, उसने छिपा लिया होगा अपने आप को किसी छाया में। Sliding through long grass, स्लाइडिंग का मतलब होता है खिसकना, मूविंग जेंटली, धीरे धीरे लंबी घासों में वो खिसक रहा होगा। नियर द वाटर होल, किसके पास, अब वाटर बॉडी के ना, नदी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो नदी पे के किनारे के, नदी पे या नदी है जहाँ पे वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे कोई प्लीजेंटली फैट यानी कि मोटा ताजा हिरन गुजर रहा होगा। वह वहाँ, अब यहाँ पे क्या है कि वह अगर यहाँ जंगल में होता तो अभी ये किसी छाया में छिपकर बैठा होता और अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता किसी वाटर बॉडी के नज़दीक, मोटे ताजे हिरन का। अब हम आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। ये भी थर्ड स्टैंजा है, वो भी हमारे फॉरेस्ट की कंडीशन दिखा रहा है कि अगर हमारा जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में होता तो वो क्या कर रहा होता। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज, ही शुड बी स्नैरलिंग, स्नैरलिंग का मतलब होता है लाउड साउंड यानी कि ग्राउलिंग। ही शुड बी, वह आवाज़ कर रहा होता, दहाड़ रहा होता अराउंड हाउसेज। गाइस हाउसेज का मतलब है कि जो विलेज होते हैं ना, उनमें क्लस्टर ऑफ हाउसेज, यानी कि यहाँ पे विलेज को दर्शाया गया है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड, मैं किसी न किसी गांव के अराउंड, अराउंड में से चारों तरफ होता है, वह जो जंगल होता है उसमें मान लो गांव के बाहर, उसमें वह तेज आवाज करके दहाड़ रहा होता। एट द जंगल ईज, इसका मतलब होता है किनारा, ब्रिंक, जंगल के किनारे पर। वेयरिंग हिज वाइट फैंस, वेयरिंग का मतलब होता है अनकवरिंग, दिखा रहा होता। हिज अपने वाइट फैंस, फैंस मीन्स होते हैं नुकीले, पॉइजनस द टीथ। हिज क्लॉज, जबड़े। टेरराइजिंग द विलेज, अब यहाँ पे विलेज आया है, इसका मतलब है विलेजर्स। ठीक है, विलेजर्स की बात हो रही है कि वो टेरराइजिंग था, वह दहाड़ रहा होता किसी जंगल के किनारे पर और अपने अनकवरिंग टीथ यानी कि दिखा रहा होता वाइट फैंस एंड जबड़े, किसको डराने के लिए, गांव वालों को डराने के लिए। फिर हम गाइज यहाँ पे क्या करता है पोइट, मूव ऑन कर जाता है, कहाँ से, फ्रॉम जंगल टू जू, फोर्थ स्टेंजा में। तो हमारा फोर्थ स्टेंजा है, बट ही इज लुक्ड इन अ concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। इस स्टेंजा में गाइज वो फिर से दिखा रहे हैं एक केज्ड टाइगर की कंडीशन, जो कि कहाँ है, जो जू में है, लेकिन ही इज लुक्ड इन कंक्रीट सेल। अब वह कहाँ दिख रहा है, वह एक कंक्रीट का मतलब होता है सेल में जेल, मेड ऑफ स्टोन यानी कि जो पत्थर की बनी हो, कंक्रीट कंकड़ पत्थर की।
यहाँ पे अब वो है एक कंकड़ पत्थर की, कहाँ वो जंगल में एक फ्री घूमता था। भाई फ्रीडम किसको पसंद नहीं है, सबको फ्रीडम पसंद है। तो वह वहाँ पे फ्रीली घूम रहा था, यहाँ पे वो फ्रीली नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, उसकी जो सारी ताकत है गाइस, जो टाइगर है वो नेशनल एनिमल है जो स्पेशली अपनी स्ट्रेंथ को जाने जाता है। तो यहाँ पे उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो बार्स यानी कि सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ, स्टॉकिंग मीन्स होता है चलना। द लेंथ ऑफ हिज केज, केज की जितनी लंबी है लेंथ है उसी में वो चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वे आने जाने, विजिटर्स मीन्स आने जाने वाले लोग जो उसे देखने आ रहे हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। भाई देखिए, अभी होता जंगल में तो कहीं ना कहीं शिकार कर रहा होता, अब यहाँ है लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए। अब ये लोग वो भी हो सकते हैं जो उसकी केयर कर रहे थे जू में, और वो भी हो सकते हैं जैसे जो उसे देखने आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेंजा पे, जो हमारा 5th स्टेंजा है। तो सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज़ ये देखिए कि कहाँ हम लोग, अभी कोरोना टाइम चल रहा है और उसमें जब किसी को कोरोना हो जाता है तो 14 डेज़ के लिए उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। आप सोचो एक रूम में आप नहीं रह पाते हो, ठीक है, जबकि आपकी कंडीशन ख़राब होती है, उस समय आपको फील होता है कि आपसे कोई नहीं मिल सकता, आप अकेले बिल्कुल आइसोलेट कर दिए जाते हो। ये समझ लो 14 डेज़ के लिए आपका फ्रीडम छिन जाता है, आपकी 14 दिन में हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सोचो यहाँ पे ये जो टाइगर है या जिन एनिमल्स को हम लोग केवल अपने फ़न के लिए केज कर लेते हैं, ये कैसे रहते हैं, इनका फ्रीडम हम अपने मज़े के लिए बिल्कुल भी ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ये क्रूएलिटी है, पोइट बोल रहा है कि भाई ये क्रूएलिटी है, जो कि लोग इसे टाइगर, किसी भी एनिमल को या किसी बर्ड को केस करते हैं, एक छोटे से पिंजरे में, छोटे में हो या बड़े में हो, भाई केस करना, इस उसकी नेचुरल हैबिटेट से उसको दूर करना या उसके फ्रीडम को ख़त्म करना। गाइस हम आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। दिस इज़ अ लास्ट स्टेंजा, ये भी आपका कहाँ है, जू में है। ये पोइम एंड हो रही है, एंड में भी जो हमारे पोइट हैं वो कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, एगनी और हेल्पलेसनेस ऑफ अ टाइगर। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. He hears, वह सुनता है, the last मीन्स आखिरी आवाज़ को, at night रात में, वह रात में केवल आखिरी आवाज़ सुनता है, किसकी, द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार कौन सी होती हैं, मॉनिटरिंग कार्स, यानी कि जो गश्त लगाती हैं कार, उनकी आखिरी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो घूरता है, कहाँ, ब्रिलियंट आइज को, ब्रिलियंट मीन्स ब्राइट आइज से, वह घूरता है अपनी चमकीली आंखों से। रात में देखा है कोई एनिमल्स हो, उस पर टॉर्च मारना, वो आंखें ब्राइट हो जाती हैं, सेम वही है, वह अपनी चमकीली आंखों से घूरता है, किसको, द ब्रिलियंट स्टार, यानी कि ब्राइट स्टार, चमकते हुए तारों को आखिर में वह अपनी चमकीली आंखों से देखता है। गाइस कंप्लीट हो गई है ये पोएम। अब हम इसके बाद करते हैं इसकी ग्लॉसरी की बात, जो कि मेन है वो आपको मैं बता दे रही हूँ। स्टॉक्स यानी कि प्राउल, सान से चलना। वेलवेट अ वेरी सॉफ्ट फैब्रिक, मखमल होता है। क्वाइट नॉट मेकिंग एनी साउंड, बिल्कुल खामोश। रेज ग्रेट एंगर, क्रोध कहते हैं। स्लाइडिंग मूविंग जेंटली, सरकते हुए। वाटर होल अ वाटर बॉडी। प्लम्प प्लीजेंटली फैट, मोटे ताज़ा। डियर अ कैटल यानी मीन्स हिरन। टेरराइजिंग यानी कि फ्राइटनिंग, आतंकित होना। कंक्रीट मतलब मेड ऑफ स्टोन, कंक्रीट से बनी हुई। सेल अ स्मॉल रूम, कोठरी कह सकते हैं, जिसे हम जेल भी कह सकते हैं, बार्स। सिमिलर लेंथ
मेटल स्टिक्स, मेटल स्टिक्स की जो सलाखें बोलते हैं इसको, बार्स होते हैं। इग्नोरिंग, पेइंग नो अटेंशन, ध्यान ना देते हुए। पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग। स्टेयर्स, गेज, घूरना। ब्रिलियंट, शाइनिंग या ब्राइट। दिस इज अ कंप्लीट। अब हम कुछ इसके MCQ क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, द पोएम ड्रॉ अ कंट्रास्ट बिटवीन, किसमें कंट्रास्ट करता है? इसका बी वाला राइट है, टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। वॉट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, इसमें ए वाला सही है। किसको पर्सोनिफाइड किया है? टाइगर को। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स इन हिज क्वाइट रेंज, क्वाइट में शांत, रेज मीन्स ग्रेट पेन, रेज मीन्स ग्रेट एंगर। तो ये हमारा दोनों शांत भी है, गुस्से में भी है, ये ऑक्सीमोरन है। Why should he be lurking in a shadow? भाई किस शेडो में छिपकर किसका इंतजार कर रहा था? टू कैच द डियर, सी वाला सही है, हंट करने के लिए, शिकार के लिए वो घात लगाए बैठा था। What describe टाइगर इन अ सेल? लुक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ए वाला राइट है। What does the tiger hunt near the water hole? किसके शिकार में था वो वाटर होल के पास? डियर के, हिरन की। What is the tiger's attitude towards visitors? उसका विजिटर्स के प्रति क्या एटीट्यूड था? इग्नोरिंग था। What is patrolling at night? यानी कि पेट्रोलिंग क्या थी? ये कार्ड्स थी हमारी। तो गाइज हमारे ये MCQ भी एंड होते हैं। अब हम अच्छा गाइज, मॉरल ऑफ द पोएम क्या है? मॉरल ऑफ द पोएम, इस पोएम में द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज अ क्रूएल टू कीप wild animals in a small enclosure in the zoo away from their natural habitat. यहाँ पे वो कहता है कि ये क्रुएलिटी है, ये एक निर्दयता है जानवरों के एक छोटे से जगह में, कोठरी में रखना चिड़ियाघर में, और उनके अन्य नेचुरल हैबिटेट से दूर कर देना। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं? दे फेल्ट एग्नी, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। वो यहाँ पे उस एनवायरनमेंट से, जो उनका एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में होता है, उससे वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसीलिए वो यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। गाइज ये बहुत ही रिमार्केबल पोइम थी, बहुत ही शानदार पोइम थी, जो कि जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, जो कि बेल्स पोइट एंड राइटर, स्टोरी राइटर हैं। ठीक है, यहाँ का फर्स्ट स्टेंजा जो हमारा है वो जू का है। फिर हम अगले 2 स्टेंजा में कहाँ पहुँचते हैं? फॉरेस्ट मूव ऑन कर जाते हैं। उसके बाद हम फ्रॉम फॉरेस्ट टू जू बैक हो जाते हैं लास्ट स्टेंजा तक। गाइस यहाँ पे पोएम एंड होती है। मैं इतने ही कहूँगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, humble request you. And if you have any query, then ask any comments, please comment on my comment box. So please guys, bye bye and take care. We will meet in a next poem, next chapter. Bye, take care.